दोस्तों, आज हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्षता क्या है और हमें धर्मनिरपेक्षता की समझ क्यों होनी चाहिए। हमें मालूम है कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और भारतीय संविधान सभी को अपने धर्म, विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्म को राज्य से अलग रखना एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया में तकरीबन सारे ही देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक देश में किसी धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं, किसी धर्म के लोग कम होते हैं। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और परेशान करने लग जाता है। इन सभी कारणों करके धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी है। जैसे अलग अलग धर्म है वैसे ही एक धर्म में अलग अलग जाति होती है। ऊंची जात वाले नीची जात से छुआछूत करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि देशों के किसी भी व्यक्ति को धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का या धार्मिक उपदेशों का अलग अलग ढंग से अपनाने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे सभी राज्य के लोगों को इन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संसाधनों में किसी खास धर्म के प्रोत्साहन देने का या उस प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य के कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। इसमें क्या है कि जब एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के लोग अपने ही धर्म के सदस्यों को, जो नीची जाति के होते हैं, उनको दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है।